के बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स तो यहाँ पे क्लिक कहा करना है। तुमको इधर नहीं दिखेगा, तुमको यहाँ से दिखेगा। तुम्हारा विंडोज 11 है, ओके ओके। क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, यस क्लिक ऑन होगा। क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, तो वहां पे तुम लोग रिसाइकल बिन टेम्पररी फाइल्स को सिलेक्ट करो, चेक मार्क करो वो डब्बे को, और उनको डिलीट करो, तो वहां पे परमानेंट डिलीट होता है। यहाँ से हमारा डिस्क खाली होता है। कुछ नहीं करना तो सिर्फ ओके भी कर सकते हो, देख के सिलेक्ट करना, बिना पूछे ओके मत करना। आज इंटर्नशिप का बैच है, मैं एरर नहीं चाहता हूँ। पहले सर कुछ इम्पोर्टेंट डिलीट तो नहीं ना होता इससे? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। टेम्पररी रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करो और डिलीट करो। और क्या है? करो guys सब लोग, रिसाइकल चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम। सब तो दोनों Sir, यस व्हाट हैपेंड? temporary internet files only select. हाँ चलेगा, तो कर लो बिंदास। सर डिलीट फाइल्स परमानेंट डिलीट फाइल्स करो, गया अभी से तुम्हारा डेट। आपने बोला ना नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्क क्लीन किया है, जैसे सी ड्राइव के लिए किया है ना, सिमिलर आप लोग दूसरे ड्राइव के लिए भी कर सकते हो। जिसके पास 11 है उसको एक ही बार में दिखता है, 10 है तो हम लोग अलग अलग करना पड़ता है। तो बाकी लोग सब लोग दूसरे ड्राइव के लिए भी कर सकते हो वही चीज, बट दूसरे ड्राइव में कुछ और सिलेक्ट मत करना, रिसाइकल बिन या फिर टेम्पररी फाइल सिलेक्ट करना। झालं ना तिन्ही पण करून झाले. तो गाइस ये समझा सबको, आगे बताओ। क्या बता सकता हूँ मैं? चालू तो सर्च, हाँ डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स करके ओपन करो सब लोग ये ऑप्शन। हुआ, सी ड्राइव ई ड्राइव सबको दिख रहा होगा। जस्ट सी ड्राइव पे जाके वो सिलेक्ट करो और नीचे तुमको ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दैट ऑप्टिमाइज ऑप्शन। सर मुझे एनालाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इनकी तरह। चलेगा, कुछ इशू नहीं है। ऑप्टिमाइज किया तो दूसरा ड्राइव पे करो, एक भी नहीं आ रहा, बंद करके फिर से ऑन करो। ये क्या कर कैंसिल चलेगा, लॉक चलेगा। तो जो करप्टेड सेक्टर है वो प्रॉपर अपना शेड्यूल बना है। और जिधर जिधर फ्रेगमेंटेड फाइल्स होगा, करप्टेड फाइल्स होंगे, प्रॉपरली अनकरप्ट हो जाएंगे, डीफ्रेगमेंट हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तुम्हारा पहले से होगा, इशू नहीं होगा। एनालाइज चेक करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज मतलब तुम प्रॉपर कर रहे हो, कुछ नहीं, वो शेड्यूल है। ऑप्टिमाइज नॉट अवेलेबल हुआ है। सर फिर से ऑप्टिमाइज करना है क्या? उसे करने की करो, जरूरत तो नहीं है, 0% तो दिख रहा है वहां पे। अच्छा ठीक है, नीचे चेंज सेटिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम लोग एक सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन कर सकते हो। चेंज सेटिंग में जाके जो वीकली है उसको डेली भी कर सकते हो, और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो। मैं ये सारे स्टेप्स खुद के मशीन में फॉलो करता हूँ, इसका मेरा मशीन अभी तक जिंदा है। मेरे पास गाइस i3 है, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेसर भी नहीं है, कि मैं उसमें इतना हेवी गेमिंग करता हूँ ना कि सोच नहीं सकते तुम लोगों ने। 26 GB रैम है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 512 GB SSD है। और कोई सिस्टम को भी मैंने गेमिंग सेटअप करूँ, क्योंकि ये सारे मैं करते रहता हूँ, ये सारे चीजें। समझा फ्रेगमेंटेड हार्ड डिस्क को कैसे डीफ्रेगमेंट करते हैं? इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो ये भी पूछ सकते, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये तुम लोग कंपनी में करोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन इससे सिस्टम का लाइफ बहुत बढ़ जाता है।
एक तरीके से सर्विसिंग हो रहा है। ऑप्टिमाइज तुम लोग सारे ड्राइव्स को कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद अब हमें जो ज्यादा चीज अटकाती है बहुत बार, लिख लो पहले, लिख लो। आईटी इंफ्रा पढ़ रहे हो तुम लोग, भूलना नहीं चाहिए अभिषेक। सेक्टर इतना इजी क्वेश्चन था, बोल नहीं रहा है तुम। क्या चल रहा है तुम्हारे? सर ये ऑप्टिमाइज होते ही रहेगा क्या? क्या हाँ, अभी तो कौन ही है जब स्टॉप करना 0% वाला ना। 0% कंसोलिडेटेड हो गया है, पास वन हो गया। हाँ कौन? ये तूने स्टॉपर्स निकाल सकते, चक्कर को बोलो तुम। अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करता है वो है वायरस। फाइनली हम लोग वायरस सीखेंगे। हमारी मशीन में वायरस आने के बहुत सारे वेज है। कोई अनवांटेड वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो भी वायरस आता है। कोई डिफेक्टेड सिस्टम अगर ड्राइव एक्सेस कर रहे हो सिस्टम का तो भी वायरस आता है। कोई बहुत पुराना सिस्टम प्रिंटर है जिसके ड्राइवर अपडेटेड नहीं है, आज की डेट के नहीं है, बहुत पुराने ड्राइवर्स है, तो भी वहां पे वायरस हो सकता है। सबसे बड़ा वायरस कहाँ से थे? यूएसबी के थ्रू। पुराना यूएसबी यूज कर लिया है किसका, जो कभी फॉर्मेट ही नहीं हुआ, उसके अंदर भी खुद से वायरस क्रिएट होता है। ये सारे कुछ रीजंस हैं जो सेल्फ वायरस क्रिएट करते हैं। इसके बाद वो रीजन है जो हैकर लोग वायरस क्रिएट करते हैं। हैकर लोग कोई भी लिंक या फिर एप्लीकेशन के थ्रू वायरस पहुंचाते हैं कोई भी पर्सन के मशीन में, और वो वायरस जाके तुम्हारा पर्सनल डेटा स्नैप करता है, स्कूप करता है। ठीक है, तो अब वायरस से बचना कैसे है वो बता रहा हूँ। वायरस इन द सेंस वो फाइल्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दो तीन चीजें आती है ये सारी चीजों से बचने के लिए। तो लोग सब लोग एंटीवायरस खरीदते हैं बाहर से, लेकिन तुम्हें एंटीवायरस खरीदने का जरूरत नहीं है। विंडोज के पास खुद का एंटीवायरस होता है, वायरस स्कैनर होता है इनसे। तुम लोग सबसे पहले तो मैं एक सेटिंग बताना चाहूंगा। सेटिंग, सेटिंग्स में तुम्हें दिखाई दे रहा है टाइप सिक्योरिटी। अपडेटेड सिक्योरिटी। जाओ उधर, अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा गाइस वायरस और थ्रेड्स प्रोटेक्शन दिख रहा है। विंडोज सिक्योरिटी करके दिखाई देगा, विंडोज सिक्योरिटी। विंडोज सिक्योरिटी में वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन दिख रहा है सबको? ऐसा कोई है जिसको नहीं मिला? तो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, क्विक स्कैन करना है। तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फुल स्कैन भी होता है, एक क्विक स्कैन होता है। क्विक स्कैन में जल्दी होता है, फुल स्कैन करने के लिए घंटों लग सकते हैं। घर के मशीन में फुल स्कैन करना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, तुमको यूज करने में फर्क पता चलेगा। अभी सारी फाइल स्कैन हो रही है, और अगर कोई इन्फेक्टेड या फिर वायरस करप्टेड फाइल मिलती है इसको तो ये हमें शो करेगा। तो ये होने दो, ये होने के बाद मैं एक और चीज बताऊंगा। तो हमारा इतना कुछ वर्कलोड भी नहीं है, फिर तुम्हें देखो 10-12 हजार फाइल्स देखने को मिल जाएंगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। इधर लिखा हुआ क्या वो, सर्वर में पता है कितना होता है? 10-10 लाख होता है। वहां पे स्कैन करने में जो मजा आता है ना फाइल्स को माइग्रेट करने में, बहुत
जिसका हो चुका है उन लोग ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो। विंडोज आर में एमआरटी ओपन करो। मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है ये, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का यूटिलिटी है। परमिशन दो यस करके। विंडोज आर में क्या सर? सिर्फ एमआरटी क्विक स्कैन पे रखो ना ये क्विक स्कैन पे ही रखना है। ये वही है जो तुमने अभी की है, MIRT MRT। जिसका पहला वाला स्टेप हो गया वो एमआरटी के लिए जा सकते। तो बाहर से एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं है हमें। पब्लिशर में तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट ही दिखाई देगा, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है क्या इसमें? क्विक स्कैन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो। तो जब माइक्रोसॉफ्ट का खुद का इतना अच्छा टूल है फाइल स्कैन का, तो हम लोग बाहर से एंटीवायरस क्यों खरीदें? वो बस लैपटॉप वालों और कंप्यूटर वालों का पैसा कमाने का तरीका है। इसलिए आज के बाद कभी एंटीवायरस खरीदना मत कहीं से भी। तो ये हो गया क्या? हाँ, इसका चेक मार्क आएगा, दैट मीन्स तुम्हारा मशीन इज प्रोटेक्टेड है। इसका पीसी बोला था इसमें 5 चल रहा है आधा तो फुल स्लो है। क्या पता है इसका बहुत ऐसा हाँ बहुत ज्यादा नहीं उसका हर स्टार्टिंग में ऐसे ही हो रहा है सब फाइल डिलीट वगैरह करने से कर देता हूँ हम लोग के लेट हो रहे हैं इसका वजह से। 0% कौन हाँ मेरा तो अभी 1% पे हुआ क्या तुम देखते थे? और 3% का यहाँ तक 3% का आपने तो हम लोग ब्राउजर ओपन करो क्रोम, जब तक वो हो रहा है मिनिमाइज करो प्रोसेस को और क्रोम ब्राउजर शुरू करो। मिनिमम फ्री वाला स्कैनर आता था जिसका नाम मैं भूल गया, सर्च करो। ये वाला स्कैनर मैलवेयर बाइट्स करके दिखाई होगा। मैलवेयर बाइट्स सर्च करो, देखो क्या आ रहा है, पहली लिंक भी करना। हाँ, तो ये वाला जो वायरस स्कैनर है ना, ये फ्री फुकट वाला है। तुम लोग ये वाला भी स्कैन करके इसको डिलीट कर सकते। डाउनलोड नहीं करना है, बस देखना है। और जो भी बंदा घर पे इसको इंस्टॉल करेगा उसको याद से कंट्रोल पैनल से डिलीट करना है। नहीं तो ये हमेशा बैकग्राउंड में रन होते रहेगा। आप लोगों को पता है ये जो स्कैनर्स होते हैं, वायरस स्कैनर, फाइल स्कैनर, ये सारे बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और हमारा मशीन स्लो करता है। तो इन्हें कभी भी रन होने मत देना। इनके सर्विस को स्टॉप रखना या फिर काम होने के बाद अनइंस्टॉल करना। समझा? तो इन द एग्जाम्पल यू कैन मेंशन दिस malware bytes। अगर वायरस डिटेक्ट हो गया तो फिर वो डिलीट कर सकते हैं यार आराम से। वायरस का बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तुम्हारा हार्डवेयर मेल फंक्शन कर सकता है, कोड माउस इशू दे सकता है। अपन बना सकते हैं क्या वायरस बहुत ईजी बनाना। मैं एक लिंक भेजूंगा, लिंक पे कंप्यूटर करके सर्च करो, कुछ आ रहा है क्या देखो। डिफेंडर जाओ वहां पे। विंडोज डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर ऐसा है क्या दिख रहा है? डिफेंडर फायरवॉल भी है हाँ डिफेंडर क्या कौन सा वाला कंट्रोल पैनल वाला अलग है या वाला अलग। Era tudo era. मी मी हे केलं हे पण केलं असतं विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ ॲडव्हान्स सिक्युरिटी नीचे वाला। Não era assim. É, ainda se bem. ऐसा हाँ। Aí, não, não dá vontade. Eu fico olhando lá. सर बोलता है तो पर नहीं Que motivo eu fiquei? Então, अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिफेंडर है ये खुद से ऑन ही रहता है, तो इसको ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अगर ये ऑन रखते हो तो मैलवेयर थ्रेट से बच सकते हो। लेकिन कुछ नहीं, ये ऑन होते हुए भी हम लोगों ने इसको क्रैक किया है। तुम सेफ सिक्योर नहीं। जब तक तुम्हारे वाईफाई में हार्डवेयर फायरवॉल नहीं आता तुम लोग मेरे से प्रोटेक्ट नहीं हो।
या फिर और कोई बंदे से। तो हम नॉर्मल पर्सन है, हमें यहाँ पे इतना प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है। कंपनी में जो एमएनसीज होती है या फिर टेलीकॉम कंपनीज होती है, उनके वाईफाई राउटर में हमेशा हार्डवेयर फायरवॉल होता है। ठीक? इधर के जो फायरवॉल और डिफेंडर है वो लिमिटेड प्रोटेक्शन देते हैं और उनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं कोई भी डिक्रिप्टर या फिर डीकोडर से। तो ये कुछ काम करिए, अगर तुमको लग रहा है कि ऑन रख के फायदा होगा तो कुछ नहीं, एक लिमिटेड या फिर एक बेसिक तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों, बंद कर दो उसको। सर थोड़ा एसी भी ज्यादा कर दो, कमी करायचं का जास्त करायचं? जास्त करायचं. आज सकाळी घेतली आहे. हाँ त्याला तर चाललंय कुठे जाईल ठीक है गाइस, अभी आगे देखते हैं हम कि मैं क्या बता सकता हूँ। फ्रेगमेंट हो गया, एम्प्टी। Still your PC is running slow, so there might be problem with the RAM. तुम्हारा RAM मेमोरी पूरा यूटिलाइज हो गया होगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल है, 4 GB रैम होगा तो उसको 8 GB करो, 8 GB होगा तो उसको 16 GB करो। ठीक है, रैम का यूटिलाइजेशन हमें दिखता है टास्क मैनेजर के अंदर ही। वहां पे हमें पता करना है हमारा कितने परसेंटेज में रैम यूज हो रहा है। तो अभी अगर डायरेक्ट ओपन करोगे तो रैम कम दिखाई देगा, लेकिन अगर VMware वगैरह पावर ऑन करके रैम दे दोगे तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज दिखेगा। आपको पता है व्हाट्सएप एप्लीकेशन आता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आता है एक व्हाट्सएप करके, अगर मैं वो डाउनलोड करता हूँ और ऑन करता हूँ ना, सीधा वो 1 GB रैम यूटिलाइज करता है, सीधा 1 GB रैम। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है और सॉफ्टवेयर है जो ऑन होते ही तुरंत रैम माइनस करते हैं, तो उनको आप बंद कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो और अपना जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कंटिन्यू करने के लिए ये सारी चीजें बंद करके कर सकते हो। स्टिल इश्यू आ रहा है ना, तो आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। मेमोरी अपग्रेड करना भी हमारे पास एक सोल्यूशन है स्पीड फास्ट करने का। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रहा है पीसी में स्लो का, तो रैम को अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ये सारी चीजें होने के बाद फिर से रिस्टार्ट करना, और अगर फिर भी वो बंदे का कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो वहां पे देयर माइट बी इश्यू ऑफ रेजिडिट करके, क्या बताऊं बिल्कुल नहीं पता। एक रजिस्ट्री क्लीनर करके आता है गाइस, ये जो क्लीनर है यहाँ पे तुम लोग ना, ये बस नॉलेजेबल पर्सन के लिए ही है, यहाँ पे तुम लोग सॉल्व करने की बजाय और प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो इसको यूज सिर्फ ओपन करके देखना, वहां पे कुछ भी डिलीट या फिर मूव फॉरवर्ड मत करना। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, विंडोज आर पे लिखना है रेजिडिट, ये स्पेलिंग देख लो, अगर इससे नहीं ओपन हुआ तो स्पेलिंग में चेंज करके देख लो, एक ही जगह पे आई लिख के ट्राई कर लो। रजिस्ट्री क्लीनर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, यस करना. रजिस्ट्री एडिटर ओपन करो। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, बायोस के और हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स है। यहाँ पे पता है कुछ कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो ड्राइवर्स करप्ट होके बनाता है, ड्राइवर्स और कुछ अपडेट जो करप्ट होते हैं उनके फाइल्स यहाँ पे होते हैं। तो वो लोकेशन तुम्हें फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज चाहिए। रजिस्ट्री क्लीनर ना ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, सारी चीजें ट्राई करने के बाद तुम्हारा फिर भी पीसी स्लो चल रहा है तो तुम यहाँ से फाइल्स को क्लीन अप करोगे, और अगर यहाँ से कुछ डिलीट किया तो तुम्हारा ओएस क्रैश हो सकता है। तो बहुत ध्यान से रिसर्च करके यहाँ से फाइल्स डिलीट करनी पड़ती, जो जो बोल रहा वो लिखो, उधर जो भी मैंने बोला। रजिस्ट्री क्लीनर इज द लास्ट ऑप्शन इफ वी कांट फाइंड एनी सोल्यूशन फॉर पीपी। ठीक है, और इसको कोई भी सजेस्ट नहीं करता कंपनी में, अगर तुमने रजिस्ट्री एडिटर ओपन किया होगा और टीम लीडर ने देख लिया तो वो कांपने लग जाएगा, शिवर करेगा, क्योंकि ये क्यों ओपन किया है। इसके पास से ना पूरा तुम्हारे पास एडमिन यूजर के फाइल्स का एक्सेस होता है यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी डिलीट किया तो पूरा तुम्हारा ओएस करप्ट हो सकता है या फिर डेटा फॉर्मेट हो सकता है। इधर से क्लीन अप होने के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है बैकअप लेने का, हार्ड डिस्क से क्लियर करते हो तो उसका बैकअप भी लेके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है रजिस्ट्री क्लीनर से। डायरेक्टली अटैच होता है रोम के फाइल फोल्डर से, सिक्योरिटी फाइल फोल्डर से और बायोस रिलेटेड डेटा फाइल से। कुछ कुछ यहाँ पे बूट की फाइल्स भी मिलती है,
और कुछ कम लगे तो बाद में रजिस्ट्री एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्च करना। तो ये था रजिस्ट्री क्लीनर गाइस। ये होने के बाद मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं सेफ मोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रबल शूटिंग, सेफ मोड। सेफ मोड कुछ यूटिलिटी या फिर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स होती है, या फिर तुम लोगों को यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। मेरा पूरा फोकस सेटिंग्स पे थे, बाकी चीजें मुझे मत दिखा, उस चीज को मैं बोलूंगा सेफ मोड। फोन में फैक्ट्री रीसेट नाम का चीज आता है, वैसे ये सेफ मोड होता है, जहाँ पे आपको ज्यादातर के ट्रबल शूटिंग या फिर सोल्यूशंस मिलेंगे। आपके पूरे सिस्टम का फोकस जब भी सेफ मोड पे आता है तो वहां पे बस आपको सेटिंग्स का ही एक्सेस मिलता है। इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई नहीं देंगी, और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उन्हीं चीजों का एक्सेस होता है। तो आपने ओरिजिनल मशीन में सारी चीजें ट्राई कर दी, फिर भी मशीन स्लो चल रहा है, तो आपका सेफ मोड पे जाके ट्रबल शूट करना काम है। सेफ मोड में जाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप्स है, 2-3 तरीके हैं सेफ मोड में जाने के लिए। मैं सबसे पब्लिक वाला तरीका बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है और माउस के थ्रू ना मशीन को रीस्टार्ट करना है। करो सब लोग ये, शिफ्ट बटन दबा के रखो और शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है जब तक एक सेटिंग का विजार्ड ना ओपन हो। पावर बटन से सब लोग रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट, और शिफ्ट बटन दबा के रख